गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट टाइम क्षेत्र मिति का चौथा पार्ट देखे थे और उसमें 13.2 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें से 2-3 सवाल बता दिया गया था, लेकिन बच्चे सबको और ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। तो चलो हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम से संबंधित सवाल है। तो इसमें लिखा हुआ क्या कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। तो मतलब ये समलंब चतुर्भुज दे दिया। अब समलंब चतुर्भुज का गुण याद रहना चाहिए, तब ये सवाल बन सकता है। तो हम लोग मान लेते क्या कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल दे दिया 200 मीटर स्क्वायर, ऐसा सवाल में बोल रहा है। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दे दिया 200 मीटर स्क्वायर। और इसमें लिख रहा है क्या, और इसकी ऊंचाई। तो ये ऊंचाई कहीं भी हो सकता है, इधर से डाल सकते हैं या फिर इस कोना से हम लोग डाल सकते हैं इसको। ये इसका ऊंचाई दे दिया, मान लेते ये AP है। समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई ये बराबर दे दिया 8 मीटर। और सवाल में बोला क्या, ये और ये आपस में समानांतर है और इसमें से एक का मान दे दिया AB का मान दे दिया इसमें 6 मीटर। तो AB बराबर 6 मीटर। AB 6 नहीं दिया, मतलब सवाल में बोला क्या कि कोई भी एक भुजा, मतलब ये और ये आपस में समानांतर है, दोनों में से एक भुजा दूसरे से 6 मीटर अधिक है। तो किसी एक को सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि AB बराबर X मीटर, नहीं मालूम इसके बारे में ये कितना है। तब सवाल के अनुसार CD हो जाए कितना, X प्लस 6 मीटर। ये सवाल में बोल रहा है कि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे भुजा से 6 मीटर अधिक है। अगर एक को X मान लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, X प्लस 6। कहने का मतलब हो गया क्या, अगर एक भुजा 12 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 18। ये सवाल बोल रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये तो मालूम था ही नहीं कि AB है कितना, तो AB को हम लोग X मान चुके हैं यहाँ पे। तो इसीलिए CD कितना हो जाएगा, X प्लस 6 मीटर। अब सारा चीज़ मालूम चली गया यहाँ पे, मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल से संबंधित जितना चीज़ चाहिए था वो सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग लिख सकते क्या कि अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये कितना दे दिया, 200 मीटर स्क्वायर। ये सवाल में दिया हुआ है। अब इसका यहाँ पे सूत्र बैठाते हैं हम लोग, 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, ये बराबर दे दिया 200। अब सबका मान बैठा देते हैं यहाँ पे, 1/2 ऊंचाई 8 मीटर और समानांतर भुजा, एक दे दिया X और एक दे दिया X प्लस 6 बराबर 200। अब ये इससे कटेगा 4 बार में। अब अंदर का काम 4, यहाँ पे हो गया कितना, 2X प्लस 6 बराबर 200। अब ये 4 से कटेगा, 4 5 6 20, 50 बार में ये कट गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हो गया कितना, 2X प्लस 6 बराबर 50। तो 2X 50 माइनस 6, ये इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो गया ये। तो 2X बराबर 44, ये 2 से कटेगा तो आ गया ये 22। मतलब समलंब चतुर्भुज का एक भुजा समानांतर भुजा में से एक निकला 22 मीटर, तो दूसरा कितना हो जाएगा। अतः AB बराबर 22 मीटर, CD कितना हो जाएगा, ये X प्लस 6 था तो X निकला 22 और ये 6, 28 मीटर। तो यही दोनों निकालने के लिए सवाल में बोला गया। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो।
तो 5 नंबर सवाल में लिखा हुआ क्या कि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सवाल में बोल रहा है क्या कि एक समलंब चतुर्भुज है, इसको बना देते हैं सबसे पहले हम लोग। ए बी सी डी, ए बी समानांतर सी डी, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ी भुजा आपस में समानांतर होती है, ठीक है। ये दे दिया 24 सेंटीमीटर, ये बड़ा भुजा है, और ये छोटा भुजा 20 सेंटीमीटर, और इसका बीच का दूरी मतलब क्या हो गया, इसका ऊंचाई, बीच का दूरी मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गया इसका। तो ये दे दिया टोटल 15 सेंटीमीटर। अब बोला क्या कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो सब कुछ तो दिया हुआ है ही, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। अब सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें, इस सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। 1/2 गुना 15 गुना 20 जोड़ 24। अब इसको आगे हल करेंगे। 1/2 गुना 15 गुना 44, तो ये 22 बार में कट जाएगा। अब 15 गुना 22 करो, यही आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस सवाल में सारा कुछ दिया हुआ था, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा ही नहीं। समानांतर भुजा भी दे दिया था और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ था। छः नंबर सवाल में बोला गया कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के लंबात्मक दूरी, मतलब ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक समानांतर भुजाओं की माप ज्ञात करें। तो सवाल में क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये सारा को मिटाते हैं। चित्र यही रहने देते हम लोग। ये 6 नंबर सवाल है। इसने बोला क्या कि एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका ऊंचाई जो ये दे दिया, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और समानांतर भुजा का अनुपात दे दिया 3:5। तो जब भी सवाल अनुपात में रहता है तो इस अनुपात को हम लोग तोड़ देते हैं, मतलब उस संख्या से किसी वेरिएबल को गुना करके, मतलब चर पद को गुना करके उसका अनुपात को हम लोग तोड़ देते हैं यहाँ से। ये हो गया 3x सेंटीमीटर, और नीचे वाला भुजा हो गया 5x सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 384 सेंटीमीटर। अब बोला सवाल में कि AB और CD क्या होगा। AB तो अभी निकला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि x का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग AB को नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो AB बराबर दे दिया ये 3x सेंटीमीटर, ये मान लिए हम लोग, ठीक है। CD, तब CD कितना हो जाएगा 5x सेंटीमीटर, ये भी माना हुआ चीज़ है। और इसका ऊंचाई दे दिया 12 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे सूत्र को बैठाएंगे 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। तुम लोग उतारना स्टार्ट करो इसको। 384, अब सबका मान बैठा देते हैं हम लोग। 1/2 ऊंचाई का मान दे दिया 12, समानांतर भुजा 3x प्लस 5x बराबर 384। ये 6 बार में कटेगा, तो 6x 5 और 3 8x
बराबर 384। अब यहाँ पे 6 और 8 इधर गुना में तो उधर जाके भाग हो जाएगा ये। तो 384 बट्टे 6 गुना 8, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 6 चौके 36, यहाँ पे बच गया 2, 6 चौके 24, 8 8 64। तो x का मान निकल गया 8 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू निकला है, लेकिन AB का वैल्यू अभी नहीं निकला। अब AB का निकाल सकते हैं। अतः AB बराबर 3x है, तो 3 गुना 8, ये कितना निकल गया 24। और CD है 5x, तो 5 गुना 8, 8 5 40। तो ये दोनों आंसर हो गया। अब 7 नंबर सवाल है, समचतुर्भुज से सवाल है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, इसके सभी भुज आपस में बराबर होगा, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग परिभाषा में भी पढ़े थे और इसके गुण में भी देखे थे इस चीज़ को, कि वैसा चतुर्भुज जिसका कोई सभी भुज आपस में बराबर हो लेकिन कोई भी कोण समकोण ना हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसका भुजा दिया हुआ है। भुजा कितना दे दिया इसमें 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा क्या होगा इसका 10 सेंटीमीटर का होगा। अब इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो मान लेते ये वाला इसका ऊंचाई है PB, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई दे दिया सवाल में ये 6 सेंटीमीटर। अब बोला क्या इसका क्षेत्रफल निकालो। तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे क्या, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं है, सवाल में दोनों विकर्ण नहीं दिया है। हम लोग विकर्ण निकाल भी नहीं सकते हैं। कम से कम इसमें एक विकर्ण देना था और एक भुजा देना था, तब हम लोग दूसरा विकर्ण को निकाल सकते थे। तो इसके लिए और एक सूत्र आता है क्या, आधार गुना ऊंचाई। जैसे त्रिभुज में बताए थे क्या कि दुनिया में चाहे त्रिभुज का कोई भी प्रकार आ जाए, ठीक है, त्रिभुज का चाहे कोई भी प्रकार आ जाए, सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। लेकिन शर्त क्या है कि उसके क्षेत्रफल में जो जो चीज़ आया है सूत्र में वो सारा चीज़ होना चाहिए, या फिर सूत्र में जो जो चीज़ आया उस त्रिभुज में सारा चीज़ होना चाहिए, तब हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें भी वही बात है कि समचतुर्भुज का 2 सूत्र आ गया। एक पहला कि 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या फिर आधार गुना ऊंचाई। अब सवाल में ये चीज़ नहीं दिया है, लेकिन सवाल में ये दोनों चीज़ दे दिया है, आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। तो हम लोग इस सूत्र में सवाल को बैठाएंगे, इसमें नहीं बैठाएंगे। तो आधार कितना दे दिया 10, मतलब जिसमें ऊंचाई होता है वही इसका क्या कहलाता है आधार, और ऊंचाई 6। इसको हल करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो देखो 8 नंबर सवाल क्या बोला है यहाँ पे, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें। मान लेते यही समचतुर्भुज है और इसमें भुजा को अब बदल दिया। ये 8 नंबर सवाल है। इसमें बोल रहा है क्या कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर और शीर्षलंब नहीं मालूम, मतलब ऊंचाई नहीं मालूम है हम लोग को, इस चीज़ को निकालना है। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण या आधार गुना ऊंचाई। अगर इस सूत्र पे सवाल देता तो इस पे बनाते, सवाल को अगर इसमें देता तो इसमें बनाते, लेकिन ये सवाल में सवाल इस पर दिया हुआ है, मतलब 8 नंबर में जो सवाल लिखा गया इस पे नहीं दिया, मतलब विकर्ण सवाल में नहीं दिया, इसमें आधार दे दिया और ऊंचाई दे दिया। तो इस पे नहीं बैठाएंगे हम लोग सवाल को, इसमें बैठाएंगे। तो ये पहले वाले सवाल का था, इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखो इसका क्षेत्रफल दे दिया है 11.2, ये सवाल में दिया हुआ है। अब इसको आगे हल करेंगे। 11.2 बराबर आधार 8 हो जाएगा और ऊंचाई नहीं मालूम, इसी चीज़ को निकालना है।
अब 8 इधर आके भाग हो जाएगा क्योंकि उधर गुना में है, ये दशमलव उड़ेगा नीचे 10। अब इसको 4 से घटाएंगे, 4 दूना 8, 4 अठे 32, 4 दूना 8। अब फिर ये कटेगा 2 से, कितना बार में कट जाएगा ये 14। तो मतलब कितना आ गया, ऊंचाई बराबर निकल गया 14/10। तो फाइनली हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं इसमें, 10 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो ऊंचाई कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यही निकालने के लिए सवाल में बोला गया था किसका शीर्षलंब निकालें। तो इसको उतार लिया जाए, तब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो ये 10 नंबर का सवाल है, इसमें लिखा हुआ क्या कि एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा 72 मीटर और इसका ऊंचाई 18 मीटर है। अब सवाल में लिखा क्या कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब सवाल में बोला क्या कि इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना होगा। अब दोनों का गुण देखो, इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, तो इसका भी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, लेकिन दोनों के लिए सूत्र क्या आता है, अलग अलग आता है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग होगा। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दोनों के लिए सूत्र को बैठाओ यहाँ पे, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुना भुजा, इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़े थे, ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर भी उसी सूत्र को बैठाएंगे क्योंकि सवाल में आधार दे दिया और ऊंचाई दे दिया है, इसमें दोनों विकर्ण को नहीं दिया है, तो उससे हम लोग क्षेत्रफल को नहीं निकाल सकते यहाँ गुना ऊंचाई। अब आगे चलते हैं, इसका भुजा तो नहीं मालूम है, इसी चीज़ को निकालना है। इसका आधार दे दिया 72 गुना 18, इधर का वर्ग उधर जाके हो जाता वर्गमूल। ये वर्ग तथा वर्गमूल वाला चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 18, 18 चौका 72 हो जाएगा, और ये 18। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 2 18 में से 1 18 निकल गया, तो 18 दूना 36 मीटर ये निकल गया वर्ग का प्रत्येक भुजा, ठीक है। सवाल में और कुछ बोला गया क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सवाल में बोला गया था क्या कि एक समचतुर्भुज पार की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्षलंब 18 मीटर है। उस गोलाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। हाँ, तो ये वर्गाकार पूछा था, तो ये वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर था। सवाल में बोला था कि इसका प्रत्येक भुजा ज्ञात करें, तो इसका प्रत्येक भुजा कितना आ गया 36 मीटर। इसको उतारो, हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 तुम लोग से बन जाएगा, हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर सवाल में दे दिया क्या कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है। अब ये चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं दिया। अगर चतुर्भुज का 5 प्रकार है, उसमें से कोई भी एक प्रकार देता तो हम लोग सूत्र में बैठा के आसानी से निकाल देते सवाल को, ठीक है ना। लेकिन इसमें चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं, ये सिर्फ चतुर्भुज बोल दिया कि ये चतुर्भुज है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज को बनाते हम लोग। ABC एक चतुर्भुज दे दिया, ABCD ये चतुर्भुज दिया हुआ सवाल में, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे D दिया और इसको C दिया, ये ठीक है। और BC एक विकर्ण है, ये सवाल के अनुसार सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद देखो A से एक यहाँ पे लंब डाल दिया, मान लेते हैं इसको P, AP लंब है, ये दिया हुआ कितना 10 मीटर। और उसके बाद D से DQ, इसको Q मान लेते हैं, इसका लंबाई दे दिया 8 मीटर।
और ये पूरा विकर्ण का लंबाई दे दिया 30 मीटर। अब सवाल में बोला क्या कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र लिखाए थे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखाए थे क्या, 1/2 गुना आधार गुना h1 + h2, मतलब पहला ऊंचाई जोड़ दूसरा ऊंचाई, इस प्रकार से एक सूत्र को लिखाए थे। अब सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, 1/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इसका आधार जिसमें लंब डाला हुआ, तो आधार कितना हो गया 30, पहला ऊंचाई 10, दूसरा ऊंचाई 8। अब ये 2 से कटेगा 15 बार में, 15 × 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गुना कर देना, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप कि ये 11 नंबर सवाल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 13.2 में टोटल सवाल बता दिया गया जो तुम लोग का प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो हम लोग चैप्टर को यहीं से समाप्त करते हैं। तो द्विविमीय आकृति यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृति और उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो द्विविमीय आकृति से संबंधित जितना भी सवाल था, सारा सवाल को हम लोग पढ़ लिए। तो आज के लिए वीडियो क्लास को हम लोग यहीं से एंड करते हैं। धन्यवाद।